रविवार 13 सितंबर को बानाहाट थाना इलाके के बिनागुड़ी मिलन संघ क्लब प्रांगण में आज संध्या एक खुली सभा के दौरान 500 भाजपा समर्थकों ने भाजपा को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ा, तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज के सभा के दौरान उक्त जानकारी देते हुए बानाहाट तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत छेत्री ने यह दावा करते हुए बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार तथा में सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति कर रही है, जिसे देखते हुए लोगों ने भाजपा का दामन छोड़कर विकास की गंगा बहने वाली तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी के तत्वाधान वाली सरकार को अपना समर्थन देते हुए तृणमूल में शामिल हो गए। आज के कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस की ओर से स्थानीय टीएमसी नेता पुकार लामा, युवा मोर्चा के जलपाईगुड़ी जिला साधारण सचिव राम प्रकाश पांडे एवं मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश टोपो, बानाहाट ब्लॉक कमेटी टीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत छेत्री, टीएमसी के श्रमिक संगठन के केंद्रीय सचिव तबारक अली तथा टीएमसी एसटी एससी ओबीसी सेल के बानाहाट ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष काशी नारायण तिर्की, दीपक विश्वकर्मा, टीएमसी नेता सोले मुंडा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के सभा में बिनागुड़ी तेलीपाड़ा हल्दीबाड़ी एवं शेरबा बाजार बस्ती मोराघाट चाय बागान इलाके से लगभग 500 लोगों ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी कलह भी सामने आते हुए देखे गए हैं। स्थानीय पंचायत सदस्य एवं बिनागुड़ी ग्राम पंचायत प्रधान तथा उप प्रधान एवं कई तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, जो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष नयन दत्ता तथा कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत छेत्री सहित कई नेताओं का कहना है कि अंदरूनी कलह को जल्द आपसी समझौते से मिटा लिया जाएगा, लेकिन जल्द आने वाली विधानसभा चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच यह आपसी कलह चिंता का विषय बना हुआ है। जे इश्यू जे पॉइंट है सबकर ऊपर प्रयास रख लें कि सबकर ऊपर बात रख लें। काफ़ी अच्छा चर्चा कर लें। मैं दो चार सब जिक्र में जोड़े चाहो ना कि हमने के दीदी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। सुजीत जी, आज आप लोगों का यहाँ बिनागुड़ी में जो है कार्यक्रम हुआ, क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, आज का जो उद्देश्य जो है, बीजेपी जिस प्रकार से आदमी से जो धोखाधड़ी का जो काम कर रहा है जनता से, उसी से इतना आदमी विरक्त हो गया। इसीलिए आज बिनागुड़ी अंचल में तेलीपाड़ा, मोराघाट, बिनागुड़ी बागान, हल्दीबाड़ी और बाजार के भी जो शेरपा बस्ती लगाए जो हमारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो थे, सभी ने बीजेपी का जो धोखाधड़ी नीति को देखते हुए ये भौताबाजी दल से नाराज होकर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम। आज कितने लोग तृणमूल कांग्रेस में? देखिए, आपको तो दिख रहा है आदमी, अभी हम लोग बोलेंगे 1000, आप लिख दीजिएगा 500, तो देखिए जो भी है आपका सामने है। आज 500 से 550 जो कर्मी थे बीजेपी दल का, वो तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर गए। सिर्फ बीजेपी के लोग ही ज्वाइन? हाँ, बीजेपी का है इसमें। तो आज इस ज्वाइनिंग जो सभा है, इसमें उपस्थित है हमारा कोऑर्डिनेटर मदारीहाट के नेतृत्व में लोग ज्वाइन किए। यहाँ मैं खुद बानाहाट ब्लॉक का वर्किंग प्रेसिडेंट सुजीत छेत्री हूँ। मेरा कोऑर्डिनेटर है मदारीहाट का जयप्रकाश टोपो जी, तबारक अली जी है, मेंटर जी है, पुकार लामा जी है, पंचायत समिति पंचायत मेंबर भी है, चाय बागान से आए हुए। ये हम लोग का सभी का नेतृत्व में, और खास करके जनता खुद निर्णय ले लिया कि तृणमूल कांग्रेस को अभी पकड़ के रखना है अगर बीजेपी से बचना है तो। तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद। आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे देखिए, उस दिन हम लोगों ने सुना था बीजेपी का कुछ लीडर या सांसद बोला जाए या एमएलए बोला जाए, अपने आदमी को
40-50 आदमी को ज्वाइनिंग कराकर हम लोगों के बीच एक ऐसा सृष्टि किया था, उत्पन्न ऐसा काम किया था जो एक डर का माहौल बना दे। तो देखिए ये आज का जो ज्वाइनिंग है, ये बीनागुड़ी अंचल में ये टेलर चल रहा है, अभी फिल्म अभी बाकी है, अभी ये लगातार ज्वाइनिंग चलेगा। बहुत हम लोगों का अभी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। तबारक जी, आज देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है और आपने बहुत अच्छा यहाँ पे सुजीत जी का भी भाषण चला, आपका भी चला, तो क्या उद्देश्य और क्या देखकर ये लोग आज ज्वाइन किए टीएमसी में? देखिए रमन जी, सबसे पहली बात ये है, अभी अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही यहाँ पे। बात ये है कि सिर्फ दिया जलाने से, ताली बजाने से और थाली बजाने से पेट नहीं भरता, ये जनता समझ चुकी है। और आज बीनागुड़ी के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश टोप्पो जी भी है, हमारे कमेंटर हमारे किंडू जी भी है, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुजीत जी है, हमारा उगर लामा सरताज, हमारा सभी लोग हैं, हमारे दीपक दा है, हमारे साथी हमारे जो सोले मुंडा वगैरह तमाम टीम है हम लोग के यहाँ पर बीच में। बीनागुड़ी में आज जिस प्रकार से एक राजनीतिक माहौल चला है, हम लोगों का सबसे पहला कर्तव्य ये है कि आज देखिए लास्ट 2016 साल में जब मादरीहाट असेंबली का इलेक्शन हुआ, पूरी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जय जयकार हुआ, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मादरीहाट आते हैं, जिसमें विशेष करके चाय बागान इलाके हैं, वहाँ पे जब इलेक्शन आया तो एक इस प्रकार का मुहिम छिड़ा गया कि हम लोग जैसे ही विधायक बनेंगे और प्रत्येक चाय बागान में फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ मिलने लगेगा। तो लोग ने इनको झोला भर भर के वोट दिया। लेकिन आज 5 साल अतिक्रम होने के बाद मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्टेटमेंट देते हैं कि डीएम काम करने नहीं देता, हम लोग को डेवलपमेंट करने नहीं दे रहा है, जिसका जिक्र हमारे जयप्रकाश टोप्पो जी ने कहा कि आज मनोज तिग्गा जी हमारे विधायक है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मादरीहाट के, उन्होंने एक अपना एमएलए लीड से एक काम किया, वो उद्घाटन किया है, जबकि स्कूल बंद था, हेडमास्टर को भी नहीं देखा गया। खैर वो कोई बात नहीं, जब अच्छे काम करते हैं, लेकिन इस वक्त किए गए जब उनका लोक विधानसभा का दमामा सामने बज रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एमपीज इलेक्शन हुए, एमपीज इलेक्शन में सारे चाय बागान के लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे उनको झोला भर भर के वोट दिए। लेकिन आज देश का जो स्थिति है, आप सभी को पता है कि जीडीपी आज -24 में चला गया है। प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी। हर वर्ष 30,000 युवतियों को पुलिस में भर्ती करने के बाद कहा गया था, 15 लाख की बात, बहुत सारी बातें कहे गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी वर्तमान में जो है उनके साथ में। ये तमाम चीज़ को देखते हुए उन लोगों ने देखा कि कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा देश 20 साल पीछे चला गया है। अगर यहाँ पर सब कुछ सुरक्षित रखना है, खुद को सुरक्षित रहना है, अगर अपना पढ़ाई लिखाई ठीक करना है तो दीदी के साथ रहना है। और इसीलिए सारे लोग आज तृणमूल कांग्रेस का दामन थामे हैं। आगामी दिन में तृणमूल कांग्रेस बीनागुड़ी अंचल में जो टीम्स है, हमारे काफ़ी अच्छे टीम है, काम करेंगे वो लोग। सुजीत छेत्री जी है, हमारे नयन दत्त हमारे सभापति है, इन तमाम के नेतृत्व में मुझे लगता है बीनागुड़ी में साथ ही बानाहाट सांगठनिक ब्लॉक शक्तिशाली होगा। और भी बहुत सारा ज्वाइनिंग अभी बाकी है, आप लोग रहेंगे, उस ज्वाइनिंग के साक्षी रहेंगे आप लोग, जिसमें हमारे जिला सभापति खुद आकर के ज्वाइनिंग करेंगे, हमारे तमाम लीडर्स उपस्थित रहेंगे। जयप्रकाश जी, आज आप लोगों की टीम में टीएमसी में बहुत सारे अन्य दलों से ज्वाइन किए, तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों का विधानसभा चुनाव के लिए? आज बहुत खुशी का दिन है हमारे बीनागुड़ी अंचल के लिए कि आज ममता बनर्जी के विकासमूलक काम को देखकर और ये बीजेपी का जो जुमला पूरा देश में चल रहा है, वो चीज़ को देखकर और ममता बनर्जी के जो विकासमूलक काम है उससे प्रेरित होकर आज इस इलाके के मोराघाट चाय बागान, तेलीपाड़ा चाय बागान, हल्दीबाड़ी चाय बागान, बिन्नागुड़ी चाय बागान, बिन्नागुड़ी बाज़ार, शेरपा बाज़ार, यहाँ से लगभग 500 से अधिक कर्मी हमारे आज तृणमूल परिवार में सम्मिलित हुए हैं। हम उनका आज पूरे उत्सव के साथ उनका यहाँ हम लोग स्वागत किए हैं। आगामी रणनीति अगर आप कहेंगे तो जिस तरह हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सुजीत जी बोले कि अभी ट्रेलर शुरू हुआ है, अभी खेल तो बाकी है, पिक्चर बाकी है। विधानसभा चुनाव में भाजपा यहाँ बहुत
ज़्यादा वोट से जी। हासिल की थी, आपके प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिला, जी। तो इस बार क्या उम्मीद लगा रहे हैं? इस बार बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का, जो इस तरह आप तो आज भी देखें और बीते समय में भी देखते आ रहे हैं, आगे भी देखेंगे कि आज जो भाजपा जिस तरह की काम कर रही है उससे हमारा ये जनता खुश नहीं है। वो लोग केवल हमें ठगने का कोशिश कर रहा है। आप 15 लाख की बातें कहें, चाहे तो आप ये जो आप अभी जो बात हमारे तबारकदा बोले कि ये जो विधायक का अंतिम समय है, जबकि अभी 21 में इलेक्शन होने वाला है, उस समय हमारे इस जूनियर स्कूल को एक बाउंड्री वाल का उद्घाटन करके गए। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं ये पूरे देश में घट रही है, हमारे आसपास भी घट रही है। तो इन सब बातों को जनता आज समझ चुकी है, सब जान चुकी है, और आज उसी से, इस घटनाओं से उनको सबक लेकर वो आज हमारे इस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और आगामी समय आप देखिएगा कि ये विधानसभा क्षेत्र को हमारा दीदी को हम लोग एक उपहार के रूप में देंगे और उसमें बिन्नागुड़ी अंचल अग्रगण्य भूमिका निभाएगा। थैंक यू रमन जी। देखिए रमन जी, आप तो देखते हैं, आप तो लोकल चैनल है यहाँ पर और हम लोग लोकल नेता भी हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो 5 साल के जो कार्यकाल रहती है, ये विधानसभा जो मादारीहाट विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर अभी देखिए 4.5 साल बीत चुकी है। तो हमारे आंचलिक जो मुद्दे हैं, ये अंचल भित्तिक जो मुद्दे हैं, मनोज तिग्गा जी 4.5 वर्ष तक इस क्षेत्र में दूरबीन से भी उनको दिखाई नहीं दिया, दूरबीन से भी। तो अभी देखिए हम लोग की इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में आंचलिक बहुत सारे हम लोग के बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे। देखिए बीजेपी तो आप जानते हैं कि जुमलाबाजी सरकार है और इनका तो ये एक चुनावी मुद्दा ही है कि आके 20 समय में अभी 4.5 साल में आके एक छोटा सा मुद्दा यहाँ पर दिखा दिए, ये उनका एक वोट का ही प्रचार है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में, अंचल में एक सर्वांगीण उन्नति हो, डेवलपमेंट हो। उसके लिए इस बार हम लोग कोई भी हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो प्रार्थी होंगे, हम इस अंचल से विपुल मात्रा में उनको वोट दे के उनको जिताने के भरपूर हम लोग कोशिश करेंगे।